जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज आपको एक ऐसे भक्त के बारे में बताने वाला हूँ जिसके पीछे पीछे भगवान भी दौड़े, जो मुर्दा घाट में नहा के आया पर भगवान को दान नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं करोड़पति धनी राम की। वो इतना कंजूस कि कभी 1 रुपये भी दान करने का नहीं सोचा। उसकी पत्नी बोली, प्रभु कभी किसी को दान कर लिया करो। अगर दान नहीं कर सकते, कोई धर्म पुण्य नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं तो गंगा में नहा ही आओ। धनी राम ने सोचा, गंगा में नहाने के कौन से पैसे लगता है। उसने कहा ठीक है, मैं गंगा नहा के आता हूँ। और वो चला गया। गंगा में पहुँचा तो देखा कि गंगा घाट में तो पंडित पांडा बहुत बैठे हुए हैं, उनको दान देना पड़ेगा। उन्होंने कहा मुर्दा घाट ही सही, सुनसान एरिया, कोई नहीं है, यहीं नहा लो, गंगा तो यहाँ भी बहती है। उसने अपने कपड़े वपड़े उतारे और डुबकी लगाने के लिए गंगा जी में उतर गया। भगवान भी मस्खरी के पूरे मूड में बैठे थे। उन्होंने कहा चलो भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान भी प्रकट हो गए पंडा के रूप में। धनी राम ने जैसे ही डुबकी लगाई, लौट के आया, देखा कि पंडा बोला, जजमान दक्षिणा दो। तो धनी राम बोला, पंडा जी आप यहाँ कैसे? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं, तो आपको यहाँ दान कौन देता होगा? तब पंडा बोला, यानी भगवान रूप पंडा बोला, जजमान हमें तो 1 2 3 कुछ भी मिल जाए, 6 महीने साल का राशन करवा देता, तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा जजमानों की। आप हम तो पेट भरा हुआ है, बस आप मिल गए, 6 महीने साल का आप राशन दे दोगे, हमें और चाहिए ही क्या। धनी राम झटपट आया कि नहीं नहीं, मैं इतना दान नहीं कर सकता। तब पंडा बोला ठीक है, तुम 6 महीने का ही दे दो। पंडा बोला नहीं नहीं, मैं उतना भी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा चलो तुम कितना देना चाहता, 2 महीने का, 3 महीने का राशन तो दोगे ही। पंडा बोला नहीं, मैं दूंगा 1 टका, यानी 1 रुपया, वो भी उधार। पंडा बोला ठीक है, वही दे देना। और धनी राम नहा के निकल गया और घर पहुंचा। जैसे ही घर पहुंचा, आराम से खाया पिया और लेट गया। उन्होंने कहा 1 रुपया लेने पंडा इतनी दूर थोड़ा ही आएगा, पर उसे क्या पता कि प्रभु उसकी परीक्षा ले रहे हैं, पीछे पीछे चले जा रहे हैं। थोड़ी देर में ही कुंडा खटखटाया, पत्नी ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा जजमान ने उधार किया था, उधार लेने आए हैं। पत्नी भागी भागी गई कि कुछ पंडा को कुछ देने को बोला आए हो क्या? तो उन्होंने कहा हाँ दे के आए हैं, 1 टका देना है उसको। तो कहा वो तो बाहर खड़ा। कह रहा बाहर खड़ा है, अभी तो मैं आया हूँ, बाहर कैसे पहुँच गया इतनी जल्दी? वो भी 1 टका लेने के लिए। उन्होंने कहा कुछ मैं कह दो कि वो घर पर नहीं है। पत्नी ने वैसा ही किया, पंडा के पास पहुँचे कि महाराज वो तो घर पे नहीं है। उन्होंने कोई बात नहीं, आप खाना पीना खाओ, आप खाना पीना बनाओ, खाना पीना खा के हम जब तक खाएंगे, जब तक वो हमारे जजमान आ जाएंगे, हम अपनी दक्षिणा लेके चले जाएंगे। अब वो फिर भागी भागी अंदर गए कि वो तो कह रहे हैं कि खाना पीना बनाओ, खाना पीना खा के जाएंगे हम। तो उन्होंने कहा यार ये तो पीछे ही लग गया। धनी राम सेठ कंजूस मक्खी चूस आदमी। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा बोल दो कि हमने झूठ बोला था, वो बीमार हैं और हम आपको परेशान नहीं करने देना चाहते, इसीलिए आप कुछ दिनों बाद आ जाना जब वो सही हो जाएं, अभी वो लेटे हुए हैं। और डॉक्टर ने उनको, यानी वैद्य ने उनको आराम करने के लिए बोला है। तो वो फिर पत्नी पहुंची पंडा के पास, द्वार पे खड़े थे पंडा। तो उन्होंने बोला कि वो झूठ बोला था हमने, वो लेटे हुए, उनकी तबीयत खराब है, आप कुछ दिनों बाद आ जाना। पंडा कह रहा अब तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते, जजमान हमारा बीमार है और हम छोड़ के चले जाएं उसको, ऐसा कैसे हो सकता है? अब भगवान पूरे मूड में कि मैं लेके ही जाऊंगा पैसे। तो औरत फिर अंदर गई कि कह रहे हैं वो तो वो जाएंगे ही नहीं, वो तो कुछ लेके ही जाएंगे, या कुछ आप बीमार हो ऐसे कैसे चले जाएं? जजमान हमारा बीमार है। पंडा फंस गया कि अब क्या करूं। पंडा भी, लेकिन कैसा आदमी पंडा, ये देखो अपनी पत्नी से कह रहा जाओ कह दो मर गया, आपका जजमान मर गया, बीमार था और मर गया। औरत बेचारी रोती हुई पहुंची कि वो तो मर गए हैं, अब तो वो आपकी दक्षिणा नहीं दे पाएंगे। कंजूसी की एक सीमा देखिए आप। तो
पंडा बोला मर गए हैं, अब तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते, आप औरत हो, आप कहाँ जाओगी, सब जगह कहने सुनने के लिए हम ही पूरे गांव में कह आते हैं कि मर गए हैं धनी राम सेठ, धनी राम मर गए हैं। तो पंडा पूरे गांव में जाके कहा धनी राम सेठ मर गए हैं। तो सारी तैयारी हुई, अंतिम संस्कार की ठटरी बंधी, धनी राम को ठटरी में बैठा दिया गया। धनी राम को ठटरी में बैठा के उठा के ले जाने लगे। अब पत्नी सच में रोए कि नहीं वो जिंदा हैं, वो मरे नहीं हैं। और तो आदमी औरतें जो थीं गांव वाले वो कह रहे हैं हमें पता है आप बहुत चाहते हो अपने पति को, धनी राम सेठ को, लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है। अब औरत रोए नहीं वो जिंदा हैं, लेकिन आदमी माने ही ना कि नहीं नहीं वो तो मर चुके हैं, क्योंकि तुम ही ने बोला था। अब इधर पे देखो धनी राम सेठ को कि वो उठा नहीं, वो कह रहा मैं एक टका नहीं दूंगा, चाहे मुझे आग में सुलगा दो। तो शमशान में पहुंचे, जब कुछ नहीं हुआ तो पंडा बोला ये तो हद ही कर दी इन्होंने, हम ही हार माने ले रहे हैं, नहीं तो तुम जले जा रहे। तो कह रहा है गांव वालों से कि हम कान में मंत्र कहना चाहते हैं, हम इनके पंडा हैं तो हम कहना चाहते हैं। गांव वालों का क्या, तो कान में जाके पंडा बोल रहा कि हम पंडानों भगवान का रूप हैं, अब तो उठ जाओ। तो धनी राम ने थोड़ी सी आंखें खोली, देखो फिर पंडा, और फिर आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा भगवान कह रहे हैं हम हारी मान गए प्रभु, उठ जा तुम, हम पंडानों भगवान मांग लो जो कुछ मांगना तुम्हें। धनी राम कह रहा अगर तुम भगवान आओ तो हमें एक ही चीज़ चाहिए, हम और टका छोड़ दो। तो कहानी ऐसी है कि कंजूसी के दिलिए देखिए भगवान साक्षात प्रकट हुए, भगवान खुद आए कि हम तुमसे कुछ दे रहे हैं, हम तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, हम तुम्हें कुछ और भी देना चाहते हैं तुम मांगो। पर कंजूस ने क्या कहा, हमें तो टका चाहिए, हमें हमारा टका छोड़ दो। तो इतनी कंजूसी मत करिए, भगवान को दिल से याद करिए, धर्म पुण्य करते रहिए और बोलते रहिए राधे राधे।